Which one of the following sigma factor is responsible for transcription regulation of nitrogen assimilation? आपको याद होगा बच्चों, बैचेस में जब भी मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया है तो डेफिनेटली मैं आपको एक चार्ट प्रेजेंट करती हूँ, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। अगर आपको याद होगा, आप देख सकते हैं मैंने आपको हर एक सिग्मा फैक्टर और उसका क्या रिस्पेक्टिव फंक्शन है वो बताया है। तो सिग्मा 54 आपके इस क्वेश्चन में क्या क्लियरली पूछा है, सिग्मा 54 का फंक्शन क्या होता है, वो किस ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में हेल्प करता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, सिग्मा 54 हेल्प्स इन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, सिग्मा 54, दैट इज थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा, विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिन? इस बार हम जब जो मैराथन सीरीज पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने ऑक्सिन जब आपको रिवाइज करवाया था तो क्लियरली आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी कौन से सिंथेटिक और कौन से नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं, और बैचेस में भी मैंने आपको इसी तरीके से नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स के बारे में बताया है बच्चों। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये आपके नेचुरल ऑक्सिन्स है। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है विच इज नॉट एन ऑक्सिन, जो ऑक्सिन नहीं है। तो आपको ऑक्सिन क्या है वो पता है, तो ऑक्सिन क्या नहीं है वो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फिनाइल एसिटिक एसिड विच इज PAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज आप इसको IBA के फॉर्म में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखें इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से सिंथेसाइज करते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सिन्स है। जो ऑक्सिन नहीं है वो है आपका एब्साइसिक एसिड, बिकॉज ये क्या है, ये एक वाटर स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या है बच्चों, वाटर स्ट्रेस हार्मोन है, ये ऑक्सिन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विच इज नॉट एन ऑक्सिन, उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, विच इज एब्साइसिक एसिड।